हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी रिसेंटली अरविंद केजरीवाल जी जब जेल से बाहर आए तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि अब तो मोदी जी की उम्र अगले साल सितंबर में 75 साल हो जाएगी। क्या वो इसके बाद रिटायर हो जाएंगे? और अगर वो रिटायर हो जाएंगे तो प्रधानमंत्री मोदी का रिप्लेसमेंट कौन होगा? ये सवाल कहीं न कहीं मेरे दिमाग में भी बहुत लंबे समय से था। हो सकता है ये सवाल सही हो और हो सकता है ये सवाल भी गलत हो। अगर मैं मोदी जी को लेके अपना पहला इंटरेक्शन अगर आपके साथ मैं शेयर करूँ तो ये बात है अप्रैल या मई 2014 की। जब मैं डिप्लोमा में था श्रीनगर गढ़वाल में, तो मोदी जी आए थे श्रीनगर गढ़वाल में अपना चुनाव प्रचार करने के लिए। अब उस दिन संडे था या ये वर्किंग डे था मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं है, लेकिन मुझे इतना याद है कि हमारा सारे कॉलेज के सारे टीचर्स और हॉस्टल के सारे बच्चे श्रीनगर गढ़वाल के उस मैदान में एकत्रित हुए थे जहाँ मोदी जी ने अपना भाषण दिया। तो मोदी जी ने उसमें एक चीज़ कही थी कि आप मुझे इस स्टेट से 5 सीटें दीजिए, मैं आपको इसके बदले में बहुत कुछ दूँगा। और कहीं न कहीं देखा जाए तो मोदी जी ने बहुत कुछ दिया अपने 2 कार्यकालों में और ऐसे-ऐसे कुछ ऐसे डिसीज़न लिए जो कि उससे पहले किसी भी पार्टी ने क वो लिए ही नहीं या फिर कभी लेने की हिम्मत ही नहीं। जब मोदी जी पहली बार 2014 में आए तो एक उन्होंने एक अघोषित नीति लागू की थी कि जिन राजनेताओं की उम्र 75 साल से ऊपर होगी, वो प्रशासनिक पदों पे काबिज होंगे नहीं। और इसका जो इफ़ेक्ट पड़ा था वो मुरली मनोहर जोशी पे था, नजमा हेपतुल्ला पे था और आडवाणी जी पे था। और इसके बाद भी कुछ अगले सालों में आनंदीबेन पटेल ने जब वो 75 की हुई थी तो उन्होंने रिटायरमेंट दे दिया था। ये कोई बीजेपी के संविधान में ऐसा लिखा नहीं था कि 75 के बाद आप रिटायरमेंट हो जाएँगे, लेकिन इसको एक नीति वहाँ पे माना गया था। लेकिन अगर आज की डेट में भी देखें तो हेमा मालिनी 75 की हैं और वो फिर से चुनाव लड़ रही हैं। अरविंद केजरीवाल का ये सवाल कि मोदी जी के बाद बीजेपी में कौन? ये तो ठीक है कि उन्होंने एक राजनीति के उससे कहा है। लेकिन अगर मैं खुद की मानूँ या फिर जो देश की इतनी बड़ी जनसंख्या है, उनके मन में भी एक सवाल ज़रूर होगा कि अगर मोदी जी नहीं तो कौन? शायद बीजेपी के लोग या हम लोग ये अभी एक्सेप्ट करने को ही रेडी नहीं है कि मोदी जी के बाद कौन? मतलब हम लोग चाहते हैं कि हम लोग यही चाहते हैं कि मोदी जी ही पीएम बने, लेकिन मोदी जी हमेशा पीएम तो रहेंगे नहीं। ये सर्वविदित है क्योंकि एक उम्र के बाद आदमी राजनीति से उसको हटना पड़ता है। तो जो फैसले अभी लिए जा रहे हैं, क्या वही फैसले आने वाले समय में भी लिए जाएँगे इतने कठोर? और मोदी जी जितना योग्य लीडर अगर कोई है तो बीजेपी में वो कौन है? क्योंकि हर कोई अगर आप अमित शाह के भी बहुत भाषण देखेंगे उसमें कभी ये क्लियरली इंडिकेट होता नहीं है कि मोदी जी के बाद कौन। तो मोदी जी एक लंबे समय तक बहुत लंबे समय तक रहेंगे नहीं साथ में। तो विपक्ष का जो ये सवाल है कि मोदी जी के बाद कौन? ठीक है, उनको तो चुनाव जीतना है, वो अपना करेंगे। लेकिन अगर देश को विकास करना है तो उसके लिए मोदी जी के बाद कौन? तो ये चीज़ें मेरे हिसाब से जो बीजेपी पार्टी है उसको अभी से डिक्लेयर करना चाहिए कि ठीक है मोदी जी के बाद ये क्योंकि मोदी के बाद बीजेपी में इतने चेहरे हैं, अंतर कलह ना हो जाए। क्योंकि देश का पीएम कौन नहीं बनना चाहता? हर कोई काबिल है, बीजेपी में बहुत काबिल लोग हैं। लेकिन जब एक का लेकिन जब इतने काबिल लोग होते हैं यानी कि और इतने काबिल लोगों में एक दौड़ होती है तो कहीं न कहीं अंतर कलह होने की एक संभावना होती है। और वो अंतर कलह कहीं न कहीं हमारे देश की विकास में रुकावट ना पैदा हो जाए, ये एक बहुत बड़ी समस्या है और एक सवाल भी है मेरे मन में। तो आने वाले कुछ समय में ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि अगर मोदी जी नहीं तो मोदी जी के बाद कौन? आपका अपना क्या ओपिनियन है इस बारे में कि मोदी जी के बाद कौन पीएम बनेगा या फिर मोदी जी आफ्टर 75 यानी कि सितंबर में 75 के होंगे, इसके बाद वो रिटायर हो जाएँगे? इसके बारे में आपका क्या विचार है, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर दीजिए और